बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर आप हाथ में हाथ डालकर बैठेंगी तो अपने बच्चों पर भी हिजाब पहनने का समय आ जाएगा। वरुण मोरशी तहसील के गांव में विभिन्न स्थानों का दौरा करते हुए डॉक्टर बोंडे ने ये बयान दिया है। इस मौके पर वर्धा के बीजेपी सांसद रामदास तडस भी मौजूद थे। परिस्थिती जशी आहे का नुसतं तुम्ही जर म्हणाल की आम्ही धार्मिक आहोत, आम्ही भारत मातेचे पुत्र आहोत आणि नुसतं हातावर हात बांधून राहाल तर आज म्हणजे आपल्या बाकीच्या देशामध्ये जसा हिजाब घालणं कंपल्सरी आहे, बुरखा घालणं कंपल्सरी आहे, तसं 30 वर्षानंतर तुमच्या पोरीला घालावं लागलं तर नवल वाटणार। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की अमरावतीला आम्ही होतो त्यावेळेला 13 तारखेला आम्ही समर्थपणे ताकद दाखवली, तेव्हाही ते तरुणच होते। आणि लक्षात ठेवा की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय आपण म्हणतो, कोणी कमी आवाजात म्हणते, कोणी मोठ्या आवाजात म्हणते, पण छत्रपती शिवाजी महाराज होते म्हणून पंढरपूरचा विठोबा वाचला, छत्रपती शिवाजी महाराज होते म्हणून तुळजापूरची भवानी वाचली, म्हणून कोल्हापूरची महालक्ष्मी वाचली। नाही तर जिथे जिथे छत्रपती शिवाजी महाराज नव्हते तिथं तिथं मंदिराच्या बाजूला मस्जिद तयार झाली। म्हणजे काशी विश्वनाथ असो किंवा मथुरा असो किंवा अयोध्येचं राम मंदिर असो, त्या ठिकाणी मस्जिदा तयार झाल्या। दूर कशाला, आपल्या रिद्धपूरला महानबा मंदिराच्या बाजूला मस्जिद तयार झाली। आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणताना आपण हे सुद्धा लक्षात ठेवलं पाहिजे कि आपले पोरं पोरी मजबूत राहिले पाहिजे। अमरावती सांसद नवनीत राणा ने अमरावती जिले में महत्वपूर्ण राजमार्गों के लिए भारी धनराशि उपलब्ध कराकर जिले के विकास के लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री को धन्यवाद दिया। धारनी परतवाड़ा अमरावती हाईवे इस समय बेहद खराब स्थिति में है। इस सड़क पर वाहन चलाते समय वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहनों को नुकसान हो रहा है, यात्रा में समय लग रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल जैसे राष्ट्रीय संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है। लोकसभा में इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा में मांग की थी कि केंद्र सरकार इस सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए तत्काल धन मुहैया कराए और मेलघाट में आदिवासियों के साथ साथ वाहन चालकों को भी राहत दे। क्षेत्र के नागरिकों ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और आदिवासियों को एक समय बचाने वाला और अच्छा राजमार्ग उपलब्ध होगा। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हमारे मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर कोई भी इशू रिलेटेड रोड हाईवेज नेशनल को लेके आप जाइए, मंत्री महोदय गडकरी साहब, हमारे वीके सिंह सर, हमारे मंत्री, ये आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे के आपकी बात सुनते हैं। नेशनल में है तो किस तरीके से इसे करना है, स्टेट से नेशनल करना है तो किस योजना से इसको काम करके लाना है। ये एक ही डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से काम किया जाता है। और पिछले 7 वर्षों में जो अमरावती, जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र में, आज भी हम महाराष्ट्र में बहुत सारी रोडों की दिक्कत हमें आती हैं, पर मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट पिछले 7 वर्षों में जो तरीके से अमरावती के इंटरनल बाहर के जो रोड्स हैं ये डिपार्टमेंट ने किए हैं। आज अमरावती कोई भी बड़ा पॉलिटिकल आई या कोई भी बड़ा व्यक्ति हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है तो वो देख के उसका दिल खुश हो जाता है कि ये रोड सेंटर से बने हुए हैं और इस तरीके से इसकी रोड की तैयारी ये डिपार्टमेंट ने की है। सर, मैं आपसे विनंती। अमरावती जिले के पालक मंत्री अपनी मेहनती अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अचानक पालक मंत्री तिवसा तहसील के कुरहाला में एक आंगनवाड़ी का दौरा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सामने बच्चों का कद और वजन नापा और बच्चों से बातचीत भी की। महिला एवं बाल विकास मंत्री अधिवक्ता यशोमती ठाकुर आज तिवसा तहसील के कुरहा स्थित आंगनबाड़ी पहुंची। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आंगनबाड़ी में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में सीखा। एक बच्चे को कैसे खिलाया जाता है, कैसे यह पौष्टिक आहार बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ठाकुर ने खुद बच्चों का वजन और लंबाई नापी। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उनके साथ खेला। महिला एवं बाल विकास मंत्री के स्नेह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भाव विभोर हो उठी। इस अवसर पर अमरावती जिले के महिला एवं बाल कल्याण अध्यक्ष पूजाताई अमले सहित कई ग्रामीण व सरपंच मौजूद थे।
अमरावती शहर के पास बडनेरा के पास दभा गांव में संकल्प इंडस्ट्रीज में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। प्रारंभिक अनुमान है कि फैक्ट्री के पास एक खेत में एक किसान ने आग लगा दी थी। अमरावती शहर के पास बडनेरा के पास दाभा गांव स्थित संकल्प इंडस्ट्रीज में सोमवार दोपहर आग लग गई। आग लगते ही आग ने रौद्र का रूप ले लिया। संकल्प इंडस्ट्रीज के बाहर किसानों ने अपने खेत के कचरे को जलाकर राख कर दिया और आग से चिंगारी से आग लगने की प्रारंभिक जानकारी दी जा रही है। संकल्प इंडस्ट्रीज अमरावती के श्रीकांत पिंजरकर के स्वामित्व में है और बायोकोल का उत्पादन करती है। फायर ब्रिगेड को आग की सूचना मिलते ही अमरावती और चांदूर रेलवे नांदगांव खंडेश्वर की दमकल गाड़ी को भी मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बताया जा रहा है कि इस आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अचलपुर तालुका के चमक में एक समारोह में खाना खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई गई है। सभी को इलाज के लिए अचलपुर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचलपुर तहसील के तहत चमक में हरिभाऊ चरोदे का 13वीं का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पंचकृषि के नागरिकों के साथ साथ अतिथि भी शामिल हुए। इसमें से कुछ मेहमानों ने दिन में और शाम को एक जैसा खाना दिया गया। खाना खाने के बाद कई लोगों को बुखार और उल्टी होने लगी, जिसके बाद सभी को अचलपुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 लोग बीमार पड़े हैं, उनमें से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। घाट की सुदूर गांव में ग्राम पंचायतों सहित कुछ विभागों द्वारा हाई मास्टर लाइट लगाने का कार्य कई वर्षों से चल रहा है। हालांकि कई जगहों की हाई मास्टर लाइट अभी भी बंद है। इन लाइटों की स्थापना पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, बावजूद काम नहीं हो पाया। मेलघाट के दूर दराज के गांव में नागरिकों को बेहतर रोशनी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुछ विभागों के साथ ग्राम पंचायतों द्वारा हाई मास्टर लाइट लगाने की प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है। हालांकि अधिकांश ग्रामीणों द्वारा लगाई गई हाई मास्टर लाइट अभी भी बंद है। इन लाइट को लगाने में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ये लाइटें सीधे बिजली लाइनों से जुड़ी हुई है और 24 घंटे रोशनी लगती है। मेलघाट में हाई मास्टर लाइट लगाने की शिकायत को लेकर कुछ माह पूर्व अमरावती जिला परिषद में भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन हुआ ये कि मामला फिर फाइलों में बंद हो गया। सरकार ने नवंबर 2021 में जीआर जारी किया, जिसमें हाई मास्टर लैंप की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इस आदेश से सभी विभागों को अवगत करा दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि अब कोई भी विभाग प्राप्त राशि से हाई मास्टर लैंप नहीं खरीदेगा, बल्कि मेलघाट के ग्रामीण अंचलों में हाई मास्टर लैंप लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा यहाँ बैंक डेटेड स्रोतों में लैंप लगा दिए गए हैं। पता चला कि संबंधित लाइट एजेंसी से कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत है। सरकारी फंड से लाखों रुपए के हाई मास्टर लैंप खरीदने के बावजूद आज मेलघाट अंधेरे में है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक हाल ही में विभिन्न कंपनियों के नाम से लाखों रुपए निकाले गए हैं और इसमें कुछ अधिकारियों के डीएससी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नागरिक सोच रहे हैं कि वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारी इस बात पर कैसे ध्यान देंगे कि लाखों रुपए का उपयोग कब और कैसे किया गया। जंगलों में फायर नहीं फूल होने चाहिए। पर्यटकों के बीच जन जागरूकता के लिए वन विभाग की ओर से पहल की गई है। विदर्भ में लू का प्रकोप तेज हो गया है। वर्तमान में विदर्भ में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसमें जंगल में आग लगने का भय बना हुआ है। इसके अलावा मेलघाट बाग परियोजना में पर्यटन के लिए आने वाले पर्यटक नियमों का उल्लंघन कर यात्रा करते हैं। इसीलिए ऐसे पर्यटकों को सबक सिखाने के लिए वन विभाग और ग्राम विकास समिति ने कड़ा संघर्ष किया है।
जिसमें सिनेवर्ल्ड में कलाकार का बेस पैनल बनाकर जागरूकता पैदा की जाती है। एक नोटिस लगाया गया है कि जिसमें कहा गया है कि चलती गाड़ी से सिगरेट फेंकने पर 5,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान है। इसके साथ ही फिल्म पुष्पा में संवादों के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है। वन विभाग ने वनों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1926 भी शुरू किया है। मेळघाटमध्ये आग लागण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते। सध्या अमरावती आणि अकोलामध्ये 41-43च्या अगेन्स्ट चाललेले आहे तापमान। केव्हा केव्हा जंगलामध्ये अचानक टुरिस्ट लोक येतात, त्यांनी ते सुद्धा रस्त्याच्या आजूबाजूला सिगारेट, माचीस वगैरे फेकली त्यांनी। रस्त्याच्या आजूबाजूला पालापाचोळा असल्यामुळे त्यांनी सुद्धा वनवा लागण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते। ह्या कारणामुळे आम्ही हे पोस्टर लावलेले आहे। ह्या पोस्टर लावण्याचा हेतू म्हणजे एवढाच आहे की फक्त लोकांच्या प्रति जनजागृती करण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे। त्यामुळे ही मोहीम हातात घेण्यात आलेली आहे। अमरावती जिले के मेलघाट की मेघनाथ यात्रा प्रसिद्ध है। मेलघाट के आदिवासी भाइयों में मेघनाथ बाबा पर गहरी आस्था है। मन्नतें पूरी होते ही यहाँ आदिवासी भाइयों की भारी भीड़ उमड़ आती है। इस साल भी इस यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिली थी। मेलघाट के कई आदिवासी अपनी पूजा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मेलघाट के आदिवासी अपना जीवन अपने तरीके से और अपने नियमों के साथ जीते हैं और जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, चाहे दुनिया ने कितनी भी प्रगति की हो। मेलघाट के आदिवासी भाइयों ने पाश्चात्य संस्कृति को छुआ तक नहीं है। मेलघाट के कटकुंभ में मेघनाथ यात्रा में भी यही प्रत्यय आता है। मेलघाट के आदिवासियों के आदिवासी देवता बाबा मेघनाथ में गहरी आस्था है। एक देवता है जिन्हें नवसा की प्राप्ति होती है। आदिवासी भाइयों के जीवन में कोई शिकायत हो, कोई बीमारी हो तो पिता के सामने मन्नत मांगी जाती है और जब बीमारी चले जाती है तो अगले साल व्रत का किया जाता है। फिर मेघनाथ बाबा की मन्नत अदा की जाती है। कटकुंभ की यात्रा में पंचडोंगरी, घाना, कोयलेरी खाड़ू, खेड़ा डोमा, काजल दोह, कनेरी, कोयलेरी, खादीमल, चुनखड़ी सहित क्षेत्र के 50 से 60 गांवों के लगभग 10,000 नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा सभी स्थान पर आयोजित की गई जहां साप्ताहिक बाजार भरता है। इस यात्रा के दौरान कई दुकानदारों ने अपने खेल उपकरण व अन्य जरूरी सामान लेकर दुकान लगा ली थी, जिसे आदिवासी भाइयों ने धूमधाम से खरीदा। इस यात्रा में करोड़ों रुपए की कमाई हुई है। ये यात्रा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। मेघनाथ बाबा के भक्त सुखलाल बेथेकर ने बताया कि हर साल होने वाली इस यात्रा में गांव के सभी लोग और समाज के सभी सदस्य सहयोग करते हैं। मेघनाथ बाबा यात्रा उत्सव में ढोल नगाड़े की एक ही धुन बज रही थी और मेलघाट के आदिवासी भाई इन ढोल की आवाज पर नाच रहे थे। इस अनोखे उत्सव को देखने के लिए इस स्थान पर भारी भीड़ थी। विशेष है कि मेलघाट क्षेत्र के सभी समुदाय के नागरिक इस यात्रा में भाग लेते हैं। आज के समय में बांस से बिजली निर्माण करना संभव है। बांस की खेती के लिए लागत और खेती के लिए पानी की लागत अत्यल्प होने से किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। ये जानकारी राष्ट्रीय कृषि आयोग के सदस्य और भाजपा नेता पाशा पटेल स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।
राज्य में औष्णिक बिजली निर्मित केंद्र में बिजली उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में कोयला जलाया जाता है। नतीजन लगभग 5,90,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ा जाता है। पटेल ने ये मांग की थी कि मुख्यमंत्री राज्य में कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र को बंद कर दे। कोयले की जगह बांस के इस्तेमाल से पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। 1 किलोग्राम बांस 1 किलोग्राम कोयले के बराबर बिजली निर्माण करता है, इसलिए भविष्य में बांस की खेती महत्वपूर्ण होगी। पटेल ने अपील की कि राज्य के किसानों को बांस की खेती की ओर रुख करना चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी बांस उगाया जा सकता है। पटेल ने ये भी बताया कि प्रति एकड़ उपज 2 से 2.5 लाख के आसपास होगी। इस अवसर पर भाजपा महासचिव माधव मानकर, रमेश अप्पा खोपरे, गिरीश जोशी, मोहन पार्थी, एडवोकेट देवाशीष काकड़, अतुल अग्रवाल, अक्षय जोशी आदि उपस्थित थे। आज 11वी बांबू परिषद महाराष्ट्रात माझी होत आहे। मी 22 जिल्ह्यामध्ये बांबू परिषद घेतोय। आज अकोल्याची होती। बांबू हे पीक वर्षाला 2 लाख रुपये देणारं, बगर खर्चाचं, याला खुरपण नाही, नांगरण नाही, कोळपण नाही, खणणे नाही, बांधणे नाही, फवारणी नाही। त्याच्यामुळे बगर खर्चाचं कमी पावसामध्ये एकरी 2 लाख रुपये देणारं पीक आहे। याच्यापासून इथेनॉल तयार होत आहे। आता 1800 वस्तू बांबूपासून तयार होतात। म्हणून शेतकऱ्यांनी आपलं उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकरी 2 लाख उत्पन्न घेण्यासाठी बांबूची लागवड करावी। सरकार का सार्वजनिक पुस्तकालयों पर ध्यान नहीं दे रही है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में कर्मचारी बेहद कम मानधन में काम कर रहे हैं, जिससे पुस्तकालयों में उदासीन वातावरण निर्माण हो रहा है। यही कारण विविध मांगों का निवेदन राज्यपाल द्वारा सरकार को दिए जाने की जानकारी राष्ट्रीय जनहित पुस्तकालय सभा के अध्यक्ष मधुकर कांबले ने दी है। पठन संस्कृति को बनाए रखने और सार्वजनिक पुस्तकालयों पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। बजट में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सरकार की मनमानी के चलते संस्था चालकों ने पुस्तकालय बंद कर दिए हैं। इसके चलते अब तक 5 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली है। पिछले कई वर्षों से विभाग में पूर्णकालीन निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। विभाग में 150 रिक्तियां है। कांबले ने मांग की कि इसके लिए भर्ती की जाए। नए पुस्तकालयों के लिए आवेदन प्रस्तावित है। हालांकि सरकारी स्तर पर पुस्तकालय शुरू करने की अनुमति नहीं है। राज्य में 55 वर्षों में 1,27,700 पुस्तकालय हैं, तो उतने ही आवेदन प्रस्तावित है। पुस्तकालय योजना बंद होने से आज भी ग्रामीण पठन से वंचित है। राज्य में स्वीकृत कुल शासकीय पुस्तकालयों में से 8,004 पुस्तकालय कर्मचारियों को 1,000 से 1,500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है। कर्मचारियों के सामने सवाल ये है कि इतने कम वेतन पर गुजारा कैसे किया जाए। इसके चलते पुस्तकालय बंद हो रही हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों को ई-लाइब्रेरी सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही पुस्तकालयों के लिए एक नई नीति जाहिर करने की मांग की गई है। इस मौके पर जे देशमुख, अशोक घाटे, जिलाध्यक्ष योगेंद्र राउत, माणिक घाटे आदि उपस्थित थे। महाराष्ट्रातले ग्रंथालय चळवळ ही दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे। चळवळ वाढत चाललेली आहे, तसे प्रश्न देखील वाढत चाललेले आहेत। आणि आता ग्रंथालयाच्या संदर्भामध्ये ह्या राज्य सरकारमध्ये कुठल्या प्रकारचं बजेट सरकारने केलेलं नाही। त्या दृष्टीने लोकांमध्ये आता आंदोलनाची भूमिका देखील ठरलेली आहे। आणि त्यामुळे जे अनुदान आहे त्या अनुदानामध्ये कुणाचे पोट भरत नाही, आपले उदाहरणार्थ चालू शकत नाही। आणि त्यामुळे सरकारने अनुदान वाढवून दिलं पाहिजे। त्या दृष्टीने जे ग्रंथालय आज चालू आहेत त्यांना मान्यता दिली पाहिजे। अशा प्रकारच्या मागण्या घेऊन सरकारकडे जेव्हा ग्रंथालय विभाग केला तेव्हा सरकारने त्याला डिनाय केला, त्याला काही मान्यता दिली नाही। आणि म्हणून आता जर त्या अनुदानामध्ये जर आमचं घर चालत नसेल तर मग इच्छामरण देखील आम्हाला द्या, अशा प्रकारची मागणी या मुवमेंटच्या वतीनं आज महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे। म्हणून माननीय राज्यपालांकडे आता ही विनंती करण्यात आलेली आहे की ग्रंथालयाचं अनुदान वाढत नसेल आणि त्याला मान्यता देत नसेल तर आम्ही जगू शकत नाही। आणि जगू शकत नसेल तर मग सरकारने आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी दिली पाहिजे। म्हणून माननीय राज्यपालांना वेळ मागण्यात आलेली आहे एप्रिलच्या 2ऱ्या आठवड्याची, की आम्हाला वेळ द्या आणि आमच्या ह्या ग्रंथालय चळवळीच्या माध्यमातून ग्रंथालय बंद करायचे का चालू करायचे, वाचन संस्कृती चालवायची का बंद करायची, हा निर्णय आम्हाला द्या। अन्यथा आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्या। यासाठी आता परवानगी मागितलेली आहे आणि पुढच्या 2 आठवड्यामध्ये त्या राज्यपालाकडे ती विनंती करण्यात आलेली आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।